बड़ा वाला टर्मिनल होगा हायर पोटेंशियल टर्मिनल, उसको प्लस से डिनोट करेंगे। छोटा वाला टर्मिनल होगा लोअर पोटेंशियल, उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ये ई को क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल। आर हो जाएगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल्स के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या नाम देंगे, बैटरी। बैटरी में बहुत सारा ऐसा बना देना है बस। अगेन बड़ा वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल होगा, छोटा वाला लोअर होगा। यहाँ पे ये जो ई है इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और ये जो आर होगा इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा ईएमएफ कॉमा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग है ईएमएफ कॉमा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। को साथ में लिखते जाओ तो प्लीज बात मत करो। सुबह सुबह अभी 11वीं वालों को डांटना हुआ, आपका भी ना नंबर आ जाए। सुनो, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। या तो आपकी बैटरी करंट सप्लाई करे या बैटरी में करंट आए। अगर आपकी लिखना रोक दो, सुन लो। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रहा है तो हम बोलेंगे बैटरी किसके जैसा एक्ट कर रहा है, सोर्स के जैसा। जब भी बैटरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, क्या ज्यादा होगा, ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ ज्यादा होगा। और रिलेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर करंट बैटरी में एंटर करने लगे तो अब हमारी बैटरी किसके जैसा बिहेव करेगी, लोड के जैसा। जब भी बैटरी लोड कॉन्फ़िगरेशन में होगी तो अब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर देन ईएमएफ।
और V का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख लेंगे, E प्लस आई आर। तो अगर सर्किट में मल्टीपल बैटरीज हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब करंट ही सप्लाई करेंगी, कुछ सप्लाई कर सकती है, कुछ करंट लेंगी। जो करंट सप्लाई करेगी वो सब किसके जैसा बिहेव करेंगी, सोर्स जैसा। जो सब करंट लेंगी वो किसके जैसा बिहेव करेंगी, लोड जैसा। आ रहा है बात समझ में? स्टेटमेंट अगर ऐसे पूछे कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट कंडीशनली ट्रू है। कब ट्रू है? जब बैटरी किसके जैसा बिहेव करे, सोर्स जैसा। जब तक वो करंट सप्लाई कर रहा है तब तक ईएमएफ बड़ा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। जब वो करंट लेने लगेगा तो अब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ईएमएफ से। इतना बात समझ पाए? लिख लिया यहां तक? कुछ पॉइंट्स लिखना है आपको, इसके बाद डिक्टेट कर रहा हूं मैं। वो कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। जब मल्टीपल सेल्स लगे होंगे सीरीज या पैरेलल में, उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे। डिपेंड करेगा कौन सा बैटरी कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, आऊंगा मैं उस पर तो मैं समझा भी दूंगा जो आपका डाउट है। लिखो इसमें, ईएमएफ इज डिफाइंड एज, कुछ छूट गया तो जगह छोड़ दो, बीच बीच में लिखते रहना। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। EMF is defined as the work done per unit charge by the battery in moving the charge. EMF is defined as the work done per unit charge by the battery in moving the charge from low potential terminal to the high potential terminal inside the battery. From low potential terminal to the high potential terminal inside the battery. Next point लिखना, it is the potential difference. Second point, it is the potential difference across the cell comma battery. It is the potential difference across the cell comma battery when no current flows through the battery. It is the potential difference across the battery when no current flows through the battery. Next point में लिखना, SI unit of EMF is volt. SI unit of EMF is volt. EMF का फुल फॉर्म क्या है? तो वो फोर्स है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है, होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा उसका? वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन 1 2 3 4 करके लिखना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड है प्लेट मटेरियल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्लेट मटेरियल, और फोर्थ हो जाएगा टेम्परेचर। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है। लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी लिख सकते हो शॉर्ट में, या टर्मिनल पीडी लिख लो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज
the work done per unit charge, terminal potential difference is defined as the work done per unit charge in moving the charge around the external circuit, ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल to the negative battery terminal. Work done per unit charge in moving the charge around the external circuit, ब्रैकेट में from the क्या लिखे थे, हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल टू नेगेटिव बैटरी टर्मिनल across the terminals of the battery, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद across the terminals of the battery. नेगेटिव बैटरी टर्मिनल के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, across the terminals of the battery. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference developed across the battery, it is the potential difference developed across the battery when current, it is the potential difference developed across the battery when current either enters the battery, or is supplied by the battery. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, फॉर एन आइडियल बैटरी, R is equal to 0. For an ideal battery, R is equal to 0. R मतलब internal resistance and E is equal to V. जो बच्चे ICSE में पढ़े उन्होंने ये चीज ऐसे ही पढ़ा होगा, यहाँ पे समझना, ये बैटरी है, थोड़ा सा बड़ा बना के ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये आपका बाहर वाला जो ये वायर्स का ये कनेक्शन है, इस वाले को हम बोलेंगे ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, और ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम बोलेंगे ये हमारा इंटरनल सर्किट है। यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। चार्ज अगर कोई है स्मॉल q, तो ये पॉजिटिव के अलोंग क्या ये मूव कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या होता है, कहां से कहां जाना। अब ऐसे समझना, बैटरी को ये चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में घुमाने में जो वर्क करना पड़ा, उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसके अंदर फील्ड कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब सपोज ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आ चुका है, क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव खुद में आ जाएगा, नहीं, इसको यहां से यहां लाने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा। अब बैटरी को इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में लाने में जो वर्क करना है, यहीं पे जो वर्क होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहां से यहां लाने में जो है, इसी को हमने ईएमएफ बोला है, और बाहर वाले सर्किट में जो पर यूनिट चार्ज लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा है समझ में, इसको उतार लो, डेफिनेशन ही पूछेंगे और कुछ नहीं। तो वो जो वर्क किया है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज को तो हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला, और यहाँ पे तो वो खुद ही आ जाएगा। नेगेटिव नहीं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या करंट इसी डायरेक्शन में जाएगी। करंट के अलोंग क्या पॉजिटिव चार्जेस का मोशन होता है, तो हम उसी एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करें, तो इधर से इधर ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा,
उसी को इस Q चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब चार्ज यहाँ से यहाँ क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, पर नेगेटिव से पॉजिटिव तो खुद से नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो फील्ड इस फील्ड में ये कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट में करेगा। उधर लेके जाने के लिए क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क बैटरी करती ताकि सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो ईएमएफ है। पॉजिटिव से नेगेटिव में वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, रटने वाली चीजें हैं। इतना समझ पाए? ठीक है, जरा सा ये निकाल दो, ये टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो। हम्म, उल्टा लिखवा दिया क्या? ई बड़ा होगा तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई। अच्छा, अरे इधर देखो, कुछ उल्टा लिख लिया। समृद्धि ये चेक करना, ये ठीक लिखा है क्या? दो मिनट रुको। इसको चेंज करो। v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो। ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, ऊपर वाला चेंज करो। v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और ई प्लस आई आर कर लिया चेंज। अभी केवीएल लिखना बताऊंगा तो आ जाएगा समझ में। ईएमएफ तो वो रेटेड पोटेंशियल जो है वही होगा। ये किसका वैल्यू है? और v के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, तो अब ये वाला किसका वैल्यू है? और v को यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम? ई प्लस आई आर। क्या करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ई प्लस आई आर। वहां पे करंट निकल रहा है तो ई माइनस आई आर। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ई का वैल्यू 15, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 1, कितना हो जाएगा ये 17 वोल्ट। ये आंसर होने चाहिए।
शुरू हो गए। घूमना मत। ये क्वेश्चन कर दो जरा। बोला है किसी बैटरी का ईएमएफ 15 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 है, 10 एम्पियर की करंट अगर वो डिलीवर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो टीपीडी कितना होगा? डिलीवर कर रहा है मतलब सप्लाई कर रहा है, ये फर्स्ट वाले जैसा कि सेकंड वाले जैसा? दे रहा है वो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देगा करंट। इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हो। डिलीवर्ड बाय द बैटरी का मतलब बैटरी देगी, बैटरी सप्लाई करेगी, तो हम क्या यूज करेंगे, ई माइनस आई आर या ई प्लस आई आर? आंसर दो फटाफट, कितना आएगा? ठीक है, हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। रूपम आ रहा है आवाज इधर तक। यहाँ समझो, इसमें देखो कुछ कुछ समझने की चीजें हैं। ऐसे समझो, इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? इसके पॉजिटिव से। अगेन इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, और क्या यही ऐसा चलते चला जाएगा। ठीक है, सभी बैटरीज का पॉजिटिव टर्मिनल किधर है? लेफ्ट में।
हमने जो इक्विवेलेंट बैटरी बनाई है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ माना है हमने? लेफ्ट में। इक्विवेलेंट बैटरी अगर मैंने ऐसी मानी है तो इसके जैसी दिखने वाली सारी बैटरीज को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अब जो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां पे होगा, उसमें हम न्यूमेरिकली ऐड करते जाएंगे सीरीज में, जस्ट लाइक रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके जैसा दिखने वाला पहला दूसरा तीनों बैटरी कैसा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। आर इक्विवेलेंट में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सीरीज में कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। जरा सा यहाँ देखो, सपोज मैं ऐसा कर दूं, इसके लिए सपोज इक्विवेलेंट बैटरी किसी ने ऐसा बनाया और किसी का मन किया कि नहीं नहीं हम ऐसा बनाएंगे, ईएमएफ सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। इसमें जितना पॉजिटिव आएगा इसमें उतना ही नेगेटिव आएगा। अब अगर किसी ने ई इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट बैटरी ऐसी बनाई है तो इसके जैसा दिखने वाला सब बैटरी को कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। तो जब हम यहाँ पे ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये पहला बैटरी इसके जैसा है, उसका वैल्यू कैसा लेंगे? प्लस E1। दूसरा वाला भी इसके जैसा है, कैसा लेंगे? प्लस E2। बट तीसरा वाला क्या इसका उल्टा है, उसको कैसा लेंगे? माइनस E3। इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है बट इसका नेगेटिव लेफ्ट में है। आ रहा है समझ में? वैसे आर इक्विवेलेंट पे क्या कोई फर्क पड़ता है? वो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। सपोज हमने ऐसी इक्विवेलेंट बैटरी बनाई है, अब पहला बैटरी कैसा लेंगे? -E1। दूसरा -E2। तीसरा +E3। और आर इक्विवेलेंट सेम। तो पोलैरिटी मैटर करेगा बैटरीज में। बनाओ इसको फटाफट।
अच्छा, सीरीज में क्या सेम होगा, यहाँ पे भी वो कंडीशन फॉलो होगी कि सभी बैटरीज जो सीरीज में है सब में करंट कैसा जाएगा, सेम। ठीक है, साइड में कहीं लिख भी लेना। कहीं इसमें साइड में लिख लेना, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द बैटरीज। इसका आंसर दो इसी में। E इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट कितना, कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही लगा हुआ है बिना किसी को उल्टा किए हुए। ऐसा कनेक्शन कहना चाह रहे हैं। ऐसा n टाइम्स है, n इंटू ई हो जाएगा और R इक्विवेलेंट n इंटू आर हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग लगाओ पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होता है, इसको लिख ही लो पहले रिजल्ट, ये आपको याद भी रखना है। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ना कि डेल्टा वी सेम है, ये तभी होगा, ये भी ऐड कर लो, आइडेंटिकल सेल्स होंगी तभी डेल्टा वी सेम होगा, अदरवाइज नहीं। ये ऊपर वाला मिटाऊं क्या,
लिखो इतना, ये फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट निकालने का, तो अलग अलग होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आइडेंटिकल होगा तो, आइडेंटिकल नहीं होगा तो आप इससे निकालोगे। करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है? अमरते इधर बताओ। करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फर्स्ट के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ई माइनस आई आर, दूसरे में तीसरे में सब में क्या ई माइनस आई आर अलग अलग आएगा। क्यों सेम आएगा? करंट अलग है, अगर ई और आर भी तो अलग है। आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था? तो पहले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? पैरेलल में तो करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस केस के लिए तो सेम आएगा। किस में? आइडेंटिकल होगा तो, अभी हमारा सेल आइडेंटिकल थोड़ी है। आइडेंटिकल मतलब सबका ई और आर सेम होना चाहिए तब। ऐसे समझो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा तो जो कितना होगा सबके अक्रॉस वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। और 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में जैसे निकालते हो वैसे इसका डिनोमिनेटर में भी 1/r इक्विवेलेंट है। बुक्स में यही 1/r1 प्लस 1/r2 दिया होता है, फॉर्मूला बड़ा लगने लगता है। आप ऐसे याद रखेंगे। लिख लिया? सपोज ये 3 सेल्स हैं, आप इक्विवेलेंट बैटरी दो ओरिएंटेशंस में बना सकते हो। या तो आपने कह दिया कि इक्विवेलेंट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में हो, या आप बोलोगे कि इक्विवेलेंट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट में हो। अगर मैं ये वाला केस लूँ, जरा यहाँ ध्यान दो, अगर मैं फर्स्ट वाला केस लूंगा तो कौन कौन सी बैटरीज पॉजिटिव कंसीडर होंगी? सिर्फ फर्स्ट वाला क्या? तो हमारा E1/R1 कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन E2/R2 कैसा होगा? क्यों नेगेटिव? समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका पोलैरिटी इससे कैसा है? इसके जैसा दिखने वाला सब बैटरी पॉजिटिव होगा, इससे उल्टा वाला नेगेटिव हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में भी तो होगा ये, अपॉन 1/R इक्विवेलेंट, और 1/R इक्विवेलेंट को हम अलग से लिखेंगे 1/R1। इसके लिए जब ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो बताओ क्या लिखा जाना चाहिए? नीचे का दोनों बैटरी इसके जैसा है तो वो E2/R2 और E3/R3 कैसा होगा? पॉजिटिव। और ऊपर वाला E1/R1 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव।
जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में ही पॉजिटिव लेके ही चलते हैं अंटिल सारा बैटरीज ही उल्टा हो। आपको ये देखना है मैक्सिमम बैटरीज कैसी लगी है, आप इक्विवेलेंट उसी के जैसा बना देना। ये दो आंसर दो। कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे लेफ्ट में सबका पॉजिटिव है, राइट में सबका नेगेटिव टर्मिनल है। इक्विवेलेंट ई ही होगा। ये वाला केस समझना, यहाँ पे रुक जाओ, आवाजें मत निकालो। ये भी ई है, ये कितना है आर, ये भी ई है, ये भी आर, ये भी ई है और ये भी कितना है आर, और नीचे में 1/r इक्विवेलेंट भी क्या 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r होगा। कम ऑन, ई बाई आर ई बाई आर ई बाई आर में से क्या कॉमन ले सकते हो? ई कॉमन लोगे इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा? एक मिनट एन ई बाय आर, और नीचे में आर इक्विवेलेंट, क्या ये भी एन बाई आर होगा? तो ये एन बाई आर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? यही कि हमने पहले लिखा भी था। तो एक पैरेलल में ई चेंज नहीं होता, ये याद रखना। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में? कितना हो जाता है? आर बाय एन। हो गया लिखकर? इस बार सेल्स का मैट है। रूपम और साग्निक, एक बार और देखूंगा बस।
ये मैट है। m सेल्स जो सीरीज में लगी है वो लूप वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? n टाइम्स। सब आइडेंटिकल हैं। सभी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। आपको यहाँ पे सिंपली ई इक्विवेलेंट बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का। ई इक्विवेलेंट कितना? एम ई की एन ई? एम ई। ये पहली लाइन में क्या सारी सेल्स सीरीज में है? इन सब को हटा के पहली लाइन में एक सेल कितने की लग जाएगी? क्या m इंटू ई का लगेगा? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? m इंटू आर। क्या अब यही रिपीट होगा? अब ये पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल्स कितनी बार भी हो, क्या इक्विवेलेंट चेंज होता है? तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? m इंटू ई ही हो जाएगा। पर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एम आर एम आर एम आर n टाइम्स है। तो वो हो जाएगा एम ई और ये हो जाएगा एम आर बाय एन। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी जेई का ही है। ये क्वेश्चन है, एन सेल सीरीज में लगी है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा अगर एक सेल की पोलैरिटी बदल दे, और सेकंड में पूछा है एम सेल्स की पोलैरिटी बदल दे। तो एक सेल वाला आंसर करो, मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं, इधर लिख लिया होगा। नहीं हुआ? हमारे क्या खाली बात करने में बिजी है? ये ऑप्शंस है। तुक्का मत मारो, लास्ट वाला तो वैसे भी नहीं हो रहा है। हम्म? कैसे समृद्धि थर्ड वाला? इधर समझो,
सपोज मेरे पास 3 ही सेल है, ठीक है, 3 सेल्स है मेरे पास और मैं एक को रिवर्स कर दूं, यहां पे इक्विवेलेंट कितना लिखोगे? क्या 3E लिखा जा सकता है? ठीक है, मैं इस बीच वाले को सपोज मैं रिवर्स करता हूं, अब ई इक्विवेलेंट कितना लिखोगे? इसका कितना लोगे? प्लस ई, इसको उल्टा कर दिया तो माइनस ई, और इसका कितना हो जाएगा? प्लस ई। कितना ई बचा? आपने एक रिवर्स किया तो कितना सेल खत्म होगा? 2। आ रहा है समझ में? इसलिए वो कितना आएगा, n-1 या n-2? n-2 होगा। इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है, मैं वही लिख देता हूं, उसी को याद रखो। ये फॉर्मूला होता है, अगर m सेल्स को रिवर्स किया तो n-2m इंटू ई हो जाता है। इसी m को 1 कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? लिखो, क्या बोला था मैंने? आप लोग भी कुछ बोलते हो, सभी याद रखा करो। नहीं याद है डूड, मेरा गजनी मोड एक्टिवेट हो गया, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। अरे रुको, टेस्ट जल्दी, 5 क्वेश्चन कम करके जाना, उसमें क्या है? तो एक सेल रिवर्स, अच्छा ये बताओ, 4 सेल रिवर्स करते इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता? n-80। 5 करते तो 100 करते तो n-200। ठीक है, इसको याद रखना। इसके कुछ क्वेश्चंस करो तो। पढ़ लो थोड़ा सा ना, पढ़ लो, पढ़ने आए हो। मोड़ रहा हूँ, रुको ना। आ ही रहा हूँ, पीछे ही, रुको जरा।
साग्निक सॉल्व करना शुरू करो, आप ही के यहाँ से शुरू करूंगा मैं। ऊपर की दोनों बैटरीज कैसी हैं? नीचे वाली पैरेलल में। वो उनका ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करना, बड़े वाले के जैसा बनाना। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ये दो बैटरीज को चेंज करके हम एक बैटरी लगाएंगे, वो कैसी होगी? ऐसी होगी। और ये कितने की हो जाएगी? 4 वोल्ट की। रेजिस्टेंस सब एज इट इज रहने दो, क्योंकि रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको चेंज ना भी करें। सबसे पहले बताओ बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी? क्या बात कर रहे हो? रेजिस्टेंस ज्यादा, पोटेंशियल कम है, कैसे 1 से ज्यादा दे देगा? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हो क्या? अरे टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल टोटल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आ रहा हूं। बैटरी इफेक्टिवली कितने की है? 4 की है। रेजिस्टेंस कितना है? अरे बाबा, यहाँ से जो करंट निकलेगा वही इसमें से जाएगा, वही इसमें से जाएगा। सेम करंट किसका कंडीशन है? और जल्दी जाना है घर पे। घर ही पे रहो, वर्क फ्रॉम होम करो। वो तो नहीं हो रहा है, यहाँ आके नहीं हो रहा है तो फ्रॉम होम क्या करोगे? ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बता दो। मैं रोज के लिए कह रहा हूँ। डेल्टा वी कितना आया? आई इंटू आर करो, इसमें से करंट कितना जा रहा है? 1/3। रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पे निकालो। रूपम, कुछ बोलो मत। पूछा क्या आपसे? साग्निक दोनों को अभी बाहर भगा दूंगा। चुप रहो ना, नहीं पढ़ना है तो चुप रहो ना, जो पढ़ना चाह रहा है उसको तो पढ़ने दोगे। हमेशा बड़े बैटरी जैसा इक्विवेलेंट बनाने का कोशिश करें। आर अननोन है, उसी के अक्रॉस पूछना चाह रहे हैं इफेक्टिव वोल्टेज कितना है। बेसिकली वो जो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, तो आपको एनालाइज बस इतना ही पार्ट करना है। वो आर का वैल्यू देके और डेटा पूछ लेंगे।
आप मान लो बड़े वाले बैटरी की तरह बैटरी बनेगी, बड़े वाले का पॉजिटिव लेफ्ट में है, तो आपने जो इक्विवेलेंट बनाई उसका भी पॉजिटिव लेफ्ट में दो। क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का? कितना? 3/5। इंटीजर आंसर है सब? 2 ऑप्शन है एक। इसके जैसा बैटरी 10 वोल्ट है, उसको कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। तो E1/R1 करेंगे तो 10/10। दूसरा वाला इसका उल्टा है तो हम क्या लेंगे उसको? -2/5 अपॉन में 1/R इक्विवेलेंट का क्या करेंगे? 1/5 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट EMF 2 वोल्ट होगा। वो स्मॉल आर इक्विवेलेंट निकालना। नहीं नहीं, अभी कहाँ, आराम से बनाओ ना, 15 ही क्वेश्चन दो। लेफ्ट हैंड ग्राउंडेड है, राइट हैंड का पोटेंशियल कॉमन है, V0 है। V0 का वैल्यू पूछा है। पिछले का आंसर होगा 2 वोल्ट और 3.3 ओम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐसे करेंगे ना, बस ये डिनोमिनेटर वाला होगा। दो ही रेजिस्टर क्या है पैरेलल में, तो आपका आर इक्विवेलेंट 2 के लिए तौफीक कितना लिखते हैं हम लोग? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक 5 है, तो 10/3 कितना आ जाएगा? वो सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है, उससे नहीं मतलब है। उसका वैल्यू दे देते तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और ये सब पूछ सकते थे, बट इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा था। दे सिंपली सेड कि इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना होगा,
वो कैपिटल आर दैट इज द इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसकी बात नहीं हो रही है वहां पे। आ रहा है समझ में? ये तीनों सेल्स का कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। फटाफट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ। सर्किट नहीं, हम लोग बैटरी को रिप्लेस कर रहे थे ना, तो दोनों बैटरी लेंगे, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे, बाकी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ के जो सब है उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। इंटीजर आंसर आना चाहिए, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। साग्निक कितना आया? ईएमएफ। साग्निक बोले नहीं। किसी को माइनस भी लेना चाहिए क्या? फोर ही आएगा, ये 1/1000 सब में से काट देते। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। अरे वो मिट गया यार, पता नहीं कहाँ से। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले आपको नेट ईएमएफ निकालना है, सर्किट में करंट निकालो। सर्किट में करंट निकालोगे तभी आप ई माइनस आई आर यूज कर पाओगे। सर्किट रीड्रॉ कर लो, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा सर्किट दिया है। बैटरी के आगे पीछे लगा दो। यही वाला वैल्यू E1 का कितना दिया है? 8 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बोला है? 2 ओम्स। ये वाला बैटरी कितने का बोला है आपसे? 2 वोल्ट। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4। अब टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हुआ? 6। 5 आएगा क्या? 5 किसी और का आ रहा है क्या? अब एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करोगे, 8+2 करेंगे या 8-2 करेंगे? 8-2 करेंगे। तो सब तो आ ही रहा है, फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे?
बड़े वाले के जैसा बना लो और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस चेंज मत करो, उसको एज इट इज रहने दो। अब ये जो कैपिटल आई है इसी को कितना लिखेंगे 6/6 क्या 1 एम्पियर। अब बड़ा वाला बैटरी करंट सर्कुलेट करवाएगा, ध्यान देना। दूसरे वाले में करंट एंटर करेगा क्या क्या 6 आंसर 6 आएगा। ध्यान देना यहाँ पे बड़ा वाला करंट सप्लाई करेगा पर क्या छोटे वाले में एंटर करेगा। जब करंट एंटर करता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं ई माइनस आई आर ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर यूज करोगे तो दिस विल बी ई प्लस आई आर। ई इसी का ईएमएफ है, कितना दिया हुआ है वो अरे जब इसके लिए निकालोगे तो 6 भी क्यों लेंगे 2 लेंगे। करंट कितना आ रहा है 1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कितना हो जाएगा। कौन सप्लाई कर रहा है, आपने जो इक्विवेलेंट बैटरी बनाई है क्या वो आप ऐसे सोचो बड़ा वाला सप्लाई करेगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का होगा बट करंट आपने जब ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल माना है लेफ्ट में तो क्या करंट ऐसे ही जाएगी। कैसा करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ही चलेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा अमर्त्य तो 2 वोल्ट जिसमें हमसे पूछा था उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी कि लीव करेगी, एंटर करेगी। जब उसमें करंट एंटर करेगी तो हम क्या यूज करेंगे हेडिंग लगाइए किरचॉफ्स लॉज। कितने लॉ हैं किरचॉफ अंकल के 2। अच्छा इसी में सपोज इसी क्वेश्चन में साइड में कैलकुलेशन करके बताओ वो 8 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता। ई माइनस आई आर यूज करते तो इसके लिए कितना करते 8 माइनस करंट कितना था 1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था। कहाँ पे इक्वल आना नहीं चाहिए क्या इवन इक्वल टू। आप उन्हीं दोनों को हटा के तो वो 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हो। क्या हेडिंग लगाया किरचॉफ्स लॉज। ठीक है मेरा इंग्लिश कमजोर है। चेंज करो अपने, मुझे बोर्ड देने थोड़ी जाना। लिखो इसमें
रेलवे के टर्म्स में बात करें तो जंक्शन बीच का स्टेशन होता है, जंक्शन से कभी ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट हमेशा टर्मिनस से होती है, ठीक है। तो उसको अगर थोड़ा सा याद रखें तो वायर्स के जंक्शन पे, अच्छा ऐसा होता है क्या दुर्गापुर जंक्शन पे कभी ट्रेन आए तो रुक ही जाएगा, तो ड्राइवर बोलेगा नहीं आज आगे जाऊंगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। भले वो लेट आए पर आया है तो क्या जाएगा, चार ट्रेन आएगा तो क्या चार निकल के भी जाएगा। तो करंट लॉ या जंक्शन लॉ या नोड लॉ यही कहता है कि किसी वायर के जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट निकल के भी जाएगा। तो इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। किस किस के स्कूल में दोनों मेथड हो गया? ठीक है, आप लोगों से एक सवाल है मेरा। अरे सिंपल है, ये दोनों जो लॉज है वो किसी ना किसी चीज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है? चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख भी लो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर्किट सॉल्व करवाया है क्या केसीएल से? एक करवाया है। अगर क्वेश्चन में, अच्छा कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे उसमें वो खुल के बोल देंगे कि सॉल्व यूजिंग केसीएल, कुछ क्वेश्चन में बोल देंगे सॉल्व यूजिंग केवीएल, और कुछ में सिंपली बोलेंगे सिंप्लीफाई द सर्किट या करंट बताओ हर एक ब्रांच में। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक चीज और लिख लो, ये किरचॉफ का के, ये करंट, ये लॉ केसीएल। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर तो उन्होंने मेथड स्पेसिफाई कर दिया तब तो जो मेथड दिया है उसी से करना पड़ेगा, दूसरे से करके आओगे हीरो बन के तो मार्क्स वार्क्स नहीं मिलेगा। पर अगर मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, आप क्वेश्चन को ऑलवेज केसीएल से ही करोगे। आ रहा है बात समझ में? केवीएल में अगर 4 इक्वेशन बनेंगी, केसीएल में 3 ही बनेगा। वहां पे अगर 5 बनेगी, यहाँ पे 4 ही बनेगा, वहां पे 2 बनेगा, यहाँ पे 1 ही बनेगा। आ रहा है समझ में? तो केसीएल में हमेशा एक इक्वेशन कम आएगी, आपको ये चीज ध्यान में देनी है। कुछ नहीं बोला है तो केसीएल ही यूज करेंगे। एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, उसमें आप केसीएल ही लगाएं, बेटर होगा। इसके बाद एक पॉइंट जो मैं केसीएल से जब सर्किट सॉल्व करवाऊंगा उसके लिए आपको लिखना है, सपोज करो कि सारी करंट जंक्शन पे आ ही रही है, ठीक है, अगर सारा करंट इनकमिंग हो जाए, अगर सब ट्रेनें आ ही रही है तो जाने वाली करंट कितनी होगी? कोई नहीं होगी। तो अगर सब इनकमिंग है तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा? जीरो। अगर आउटगोइंग का सम जीरो है तो आने वाले सभी इनकमिंग का सम भी कितना होना चाहिए? जीरो। आगे सर्किट में हम लोग किसी जंक्शन पे सारा करंट या तो इनकमिंग मानेंगे या फिर सारा करंट आउटगोइंग मानेंगे। अगर हमने सारा इनकमिंग ले लिया है तो जाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आने वाले सभी का सम कितना करेंगे? जीरो। अगर हम सब आउटगोइंग मानेंगे तो आने वाला कोई नहीं होगा, तो जाने वाले सभी का सम अगेन कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो इसके नीचे ये लिख लो, इफ all currents are incoming, इनकमिंग मतलब एंटरिंग, देन इन्हीं इनकमिंग करेंट्स का सम हम कितना कर देंगे? जीरो। और लास्ट पॉइंट, इफ ऑल करेंट्स आर, आज का टेस्ट 15 क्वेश्चन का ही है, करंट का है, पढ़ के आए कि नहीं? मुझे तो लगता नहीं आप लोग पढ़ वढ़ के आते हो टेस्ट देने, पढ़ के आते तो फुल में फुल तो लाते। इतना मुश्किल थोड़ी दे रहा हूँ यार, कम
लिखो इसको, और एक पॉइंट लास्ट ये लिख ले इसमें, इट इज बेस्ड ऑन केवीएल किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है? एनर्जी। कैसे बोला इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? करंट क्या फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो जितना चार्ज एंटर करेगा उतना चार्ज भी लीव करेगा यूनिट टाइम में। और पोटेंशियल को एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों बोला? केवीएल वाले मेथड में हमने क्यों बोला कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कैसे, क्यों, यही तो पूछ रहा हूं, क्यों? V इज इक्वल टू क्या, W/Q पड़ा है यहां से। पोटेंशियल क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये वर्क डन एनर्जी ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनीवेज आप इतनी बातें लिखो फटाफट। हो गया? अब देखो नसीब बहुत अच्छा रहा तो कैसा क्वेश्चन पूछेंगे। मिटा दो सब, ऊपर वाला पार्ट एटलीस्ट। ये दो ब्रांचेस में करंट बताओ फटाफट, जहां पे क्वेश्चन मार्क किया। क्या बात करते, मारेंगे दौड़ा के 7, जबरदस्ती 7 होगा। अरे एरो पे ध्यान दो, एरो पे। हाँ बीच वाला तो 8 होगा। 2 लीव कर रहा है क्या? 2 जा रहा है, 2 आ रहा है, आने वालों का सम कितना है? 9। तो जाने वाले भी मिलके कितने होने चाहिए? तो एक इधर अगर जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा? तो 8 अगर आया है तो जाने वालों का सम आने वालों का सम कैसा होना चाहिए? बराबर। तो 8 अगर आया उसमें से 3 ऊपर गया तो नीचे कितना जाएगा? 5। इसमें गलत कर रहे हो बताओ। सही बोला? क्या बोला? क्या बोलती कंपनी? किसमें एंटर नहीं कर रहा है? हाँ, अरे तो ये दो जा रहा है तो ये आ भी तो रहा है। आप ऐसा दुर्गापुर स्टेशन पे खड़े हो, आपके पापा को रिसीव करने हो तो बोलेंगे पापा जा रहे हैं क्या, कि पापा आ रहे हैं? ये जंक्शन है, टुवर्ड्स द जंक्शन जो आएगा वो इनकमिंग है। तो टुवर्ड्स कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। जंक्शन से दूर कौन जा रहा है? तो ये आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है।
आ रहा है समझ में? ये आपके घर वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इज दैट बताओ। अरे हो बाकी आंसर दो। अच्छा इसीलिए नहीं आ रहा है क्या? ओह माय गॉड। चलो आंसर दो इधर, हंसी मजाक बंद करो। हम्म। बीच में 5 ठीक है। और इधर ये जो ऊपर जा रहा है उसमें वो मैंने हटा दिया, वो नहीं आता। अरे वो 0.1 होगा। 1 की 11। आप लोग तो सब जान भी रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी भी। यहाँ सुनो, इस जंक्शन पे आने वाला करंट कौन सा है बस। अरे इधर सुनो, आंसर गलत दे रहे फिर भी ध्यान नहीं है। 10 आया, 5 इधर गया तो यहाँ कितना जाएगा। ये आंसर ठीक था। अब इस जंक्शन पे आने वाला 3 करंट है। अरे कैशबैक लेके जाओ काउंटर से, मैं बोल देता हूँ अमित को। जाओ दे दो।